नमस्कार। हाजिर हूँ आज वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये 13 अगस्त 2025 से लेके 18 जून 2026 तक यहाँ पे विराजमान रहेंगे। तकरीबन तकरीबन 11 महीने का ये जो टाइम पीरियड है, इसमें गुरुदेव वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए क्या असर देंगे, उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में प्रवेश करता है और उसमें गोचर करता है, उस वक्त वो अति उत्तम फल देने की स्थिति में आ जाता है। और इससे भी ज्यादा जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में प्रवेश करता है, उसमें गोचर करता है, तो वो उससे भी ज्यादा उत्तम फल देने की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ग्रह अपनी राशि से ज्यादा अपने नक्षत्र में ज्यादा कंफर्टेबल और बिल्कुल अच्छी अवस्था में, खुश अवस्था में होता है। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह, जिनका काम ही आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देना और भला करना है, हर खराब चीज को ठीक करना है, और गुरुदेव बृहस्पति जैसे ग्रह जब अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो वो वहां पे कैसा फल देंगे, क्या क्या उसके रिजल्ट्स आएंगे, जहां पे गुरुदेव बैठे हुए हैं, जहां पे उनकी दृष्टि जाएगी और जिन जिन घरों के वो मालिक हैं, उन सभी पे मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि देवगुरु बृहस्पति आप पर कैसी कृपा बसाने जा रहे हैं और क्या क्या दिक्कतें भी आ सकती है, उनसे आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना है। तो आइए टाइम न वेस्ट करते शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव आपके इस वक्त अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में जब भी गुरु गोचर करते हैं, उस वक्त जो जातक है, जिसकी भी वृषभ लग्न की या वृषभ राशि की जो कुंडली है, उसमें ये भाव गुप्त भाव माना गया है, ये विद्या का भाव माना गया है। ठीक है, ये गुप्त विद्याओं का भाव माना गया है। ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र, साधना, सिद्धि, ये सभी इस भाव से मिलती हैं। ये मोक्ष त्रिकोण का भाव है। चौथा, आठवां और 12वां, ये तीनों मोक्ष त्रिकोण के भाव हैं, और गुरुदेव इस वक्त आपके मोक्ष त्रिकोण के भाव में विराजमान हैं। और इसका मतलब ये है कि गुरुदेव आप पर अपार कृपा करने आए हैं। अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट लेते हैं, रखते हैं, यंत्र मंत्र तंत्र यंत्र, और इसके अलावा साधना सिद्धि में आप इंटरेस्ट लेते हैं, आपकी लाइन वही है, तो इस वक्त गुरु आप पर ब्लेसिंग करेंगे। अगर इस वक्त इस 11 महीनों में आप कोई भी साधना या सिद्धि करना चाहते हैं, तो आपको वहां पे वो उसका 100% फल मिलेगा। और अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो इस वक्त भी गुरु आपकी यहाँ पे सहायता करते हुए आपको ज्योतिष का ज्ञान मिलेगा। और इस घर से अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपके जो अपने इन लॉज हैं, ठीक है, आपके ससुराल पक्ष से आपके संबंध अच्छे बनेंगे, मधुर बनेंगे। और इस घर से आप हमेशा 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 ये सोच के चलिए कि गुरुदेव यहाँ पे ब्लेसिंग ही बरसाएंगे और आपको गुप्त ज्ञान देने की वो कोशिश करेंगे। अगर आप कोई भी गुप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अपने ज्योतिष के बारे में, मंत्र के बारे में, तंत्र के बारे में, सिद्धि के बारे में, तो इस वक्त आपको कोई पूर्ण गुरु मिल सकता है जिससे आप ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहां से गुरुदेव की 1 2 3 4 5वीं दृष्टि जाएगी 12वें घर पे, और 12वें घर पे मोक्ष त्रिकोण में गुरुदेव बैठे हुए हैं, तो मोक्ष त्रिकोण के भाव में ही 12वें भाव में दृष्टि जा रही है। आप किसी धर्म कर्म में अपना टाइम जो आपका ये व्यतीत होगा, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, धर्म कर्म की यात्राएं हो सकती हैं, और आप अपनी जो मनी है, आपका जो पैसा है, वो किसी धर्म कर्म के काम में आप लगाएंगे। और इस वक्त आपको जो भी हो सकता है कि कोई आपको ऐसा रिलेशन मिल जाए, कोई ऐसा संबंध मिल जाए जो आपकी जो बहुत अलौकिक विद्या है, जो आपका
प्रभु सिमरन है, उसमें कोई ऐसी चीज इंक्लूड कर दे जो आपको कहां से कहां ले जाए, कोई ऐसा ज्ञान आपको दे दे जो आप कहां से उठा के कहां ले जाए। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन रही है। और ये जो घर है, यहाँ पे आपका जो दूसरों के प्रति रवैया है वो एकदम शांतमय हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका कहीं पे डिस्प्यूट चल रहा था तो आपका जो रवैया बिल्कुल शांतमय हो जाएगा। इसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी धन भाव पे। गुरुदेव की अपने ही घर पे 9वें भाव पे धनु राशि में दृष्टि जाएगी। धन की कोई कमी नहीं आने वाली, पर्याप्त धन आपको मिलेगा। धन के नए नए सोर्स खुलेंगे, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। अगर पैतृक संपत्ति मिलने की कोई टाइम चल रहा था तो आपको आपकी पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। माँ बाप की तरफ से भी आपको यहाँ पे धन मिलेगा। आप अपने परिवार की, अपने कुटुंब की जिम्मेवारी पूरी अच्छी तरह से निभाएंगे। अच्छा बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, सत्य बोलेंगे और अपने परिवार के प्रिय होंगे, अपने कुटुंब के प्रिय होंगे। अपना खान पान यहाँ पे आप सही रखिएगा, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि दूसरी दृष्टि पड़ रही है। वैसे तो अगर आप दूसरा नॉनवेज वगैरह भोजन नहीं लेते तो आप बहुत अच्छा है, तो अगर लेते हैं तो वो बंद कर दीजिए। वैसे भी जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका बंद करवा ही देंगे। तो यहाँ से 7वीं, 8वीं, 9वीं दृष्टि गुरुदेव की आपके सुख भाव पे पड़ रही है। और सुख भाव पे जब भी दृष्टि जाएगी तो यहाँ पे भी वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, सुख, ठीक है, ये आपको सभी कुछ प्रदान करेंगे। माता की सेहत अच्छी करेंगे, माता के साथ आपके संबंध मधुर करेंगे, प्रेम आपका बढ़ेगा, आप उनकी केयर करेंगे। और आपने अगर कोई नया वाहन लेना है, नई भूमि खरीदनी है, नया मकान, कोठी, फ्लैट लेना है, तो यहाँ पे भी ये 11 महीने में ये टाइम बन रहा है। आप यहाँ पे यह परचेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये होगी गुरुदेव की तीनों दृष्टियों का क्या असर पड़ेगा। अब मैं बताता हूं, गुरुदेव आपके 2 घरों के मालिक हैं। पहला आपके दूसरे घर के मालिक हैं और आपके पंचम भाव के मालिक हैं। पंचम भाव के मालिक जब गुरुदेव आपके अष्टम भाव में बैठेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों को कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। उनके पेट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपके भी पेट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ऑलरेडी अगर आपको पेट की कोई डिजीज चल रही है, लिवर में, किडनी में, ठीक है, पेनक्रियाज में, या आपको बदहजमी या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो यहाँ पे बढ़ सकती है। आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम यहाँ से बढ़ सकती है, तो आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो अब अगर आपके बच्चे, आपकी शादी हो चुकी है तो आपको भी हो सकती है और आपके बच्चों को भी हो सकती है। उनको भी कोई ना कोई पेट के संबंधित कोई रोग, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। थोड़ा डॉक्टर के टच में रहिएगा ताकि आपको यहाँ पे वो सोल्यूशन मिल सके। दूसरा, गुरुदेव जो है, हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई चल रही है, तो विद्या में कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। ठीक है, चलती हुई पढ़ाई में कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। हो सकता है आपकी कंपार्टमेंट आ जाए, हो सकता है पेपर आपका क्लियर ना हो। ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, पंचम भाव के मालिक अष्टम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे वो थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। इसलिए वो आपकी स्टडी को भी लेके थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहिएगा। ठीक है, बुद्धि जो आपकी है वो बुद्धि आपकी सही चलेगी, धर्म कर्म पे चलेगी। आप अपनी बुद्धि को जितना धर्म कर्म के कामों में धर्म के अनुसार चलाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप इस 11 महीने की अवधि में सुखी रहेंगे। ठीक है, अब दूसरे भाव का मालिक गुरु जो है वो अष्टम भाव में जाके बैठा हुआ है, तो यहां पे भी आपको धन का लाभ अपने ससुराल वालों से हो सकता है, आपके इन लॉ से आपको धन का लाभ हो सकता है आपको। और यहाँ पे वो आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई धन दे सकते हैं, जहां पे वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, गुरु यहाँ पे बुध के साथ बैठे हुए हैं, बुध की राशि में बैठे हुए हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु लगन में, आपकी लगन कुंडली में गुरुदेव जहां पे भी विराजमान है, उसके 3 घर आगे
और 3 घर पीछे अगर बुद्ध बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि अगर गुरु आपके पहले घर में विराजमान है, तो 1 2 3 और इधर से 1 2 3, 3 घर आगे और 3 घर पीछे अगर बुद्ध विराजमान है, तो यहाँ पे तत्कालीन मित्रता बन जाएगी, तो वो बुद्ध के साथ सम हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर कहीं बुद्ध जो है वो 3 घर से आगे निकल गए, मतलब गुरुदेव यहाँ बैठे हैं 1 2 3, यहाँ से आगे निकल गए 1 2 3 और यहाँ से इधर आगे निकल गए, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बुद्ध के साथ इनके इतने अच्छे संबंध नहीं है। बुद्ध कुंडली में ऑलरेडी अगर अच्छी पोजीशन में होगा, तब भी आपको गुरुदेव अच्छा ही रिजल्ट देंगे। तो ये मैंने संक्षेप में बताने की कोशिश की कि गुरुदेव आपको कैसा रिजल्ट देंगे। बस यहाँ पे आप एक काम जरूर करिएगा, इस वक्त जो हल्दी होती है, आप उपाय जरूर करिएगा। जो हल्दी की गांठ होती है, पिसी हुई हल्दी नहीं, हल्दी की गांठ जो होती है, ठीक है, जिसको डंडियां बोलते हैं, वो बाजार से आम मिल जाती है। साबुत हल्दी जिसको बोलते हैं, साबुत हल्दी के आपने 9 या 12 दाने लेने हैं। उसको आपने वीरवार वाले दिन किसी मंदिर में केले के वृक्ष के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। और वीर वाले दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाइएगा, यथाशक्ति यथासमर्था जितना आप दान दक्षिणा दे सकते हैं आप उनको दीजिएगा। और वीर वाले दिन ही मंदिर में केले दान जरूर कीजिएगा, मंदिर में केले चढ़ाइएगा। इतना आप करेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति आपको पूर्ण आशीर्वाद के साथ आपका ये टाइम बहुत अच्छा निकालेंगे। इसी के साथ ही मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।